हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। बच्चों आज हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में मैथ्स की कॉपी कैसे लिखें। जी हाँ बच्चों, आज हम मैथ्स की कॉपी आपको लिखना बताएंगे और इसमें क्या बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और आपके जो डाउट है बच्चों, है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये बच्चों जनरली बच्चों के डाउट होते हैं। जैसे पहला डाउट कि सर जी मैथ्स में रफ कार्य कहाँ करें, है ना, ये डाउट। तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये कॉपी है, आपने क्वेश्चन मतलब आपने यहां से क्वेश्चन स्टार्ट किया। सबसे पहले बच्चों आप लिखोगे आंसर जोन सा भी है। मान लो वन का क्या है, तो ऐसे लिख लो वन का क्या। यहां से आपने स्टार्ट कर दिया, है ना। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 6 बराबर 0, ऐसे, है ना। ऐसे आपने स्टार्ट कर दिया। या तो बच्चों आप इसको लाइन पे भी लिख सकते हैं या आप बीच में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। अब मान लो इसमें आपको रफ कार्य करना है तो दो तरीके हैं। या तो बच्चों आप इधर एक छोटी सी लाइन ऐसे खींच के, लाइन पैमाने से ऐसे खींच के बच्चों यहाँ लिख देना रफ कार्य ऊपर, है ना। रफ कार्य यहाँ लिख देना। तो जो भी आपको करना है रफ कार्य उसको बच्चों आप यहाँ लिख सकते हो, गुणा भाग जो भी करना है, फिर बाद में आप काट देना। एक तरीका तो बच्चों ये होता है रफ कार्य करने का। दूसरा तरीका ये है, अगर आप यहाँ करना नहीं चाहते हैं, कॉपी बिगाड़ना मतलब ऐसा नहीं चाहते हैं, तो पेज का सबसे लास्ट वाला पेज वहां जाएंगे, ऊपर लिख देंगे बच्चों रफ कार्य, ऐसे, है ना। फिर बोर्ड एग्जाम के सबसे लास्ट पेज पर बच्चों आप रफ कार्य कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। जब ये पेज भर जाएगा तो बाद में ऐसे इसको कट कर देना बाद में, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर होगा बच्चों को डाउट, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फिर बच्चों डाउट नंबर 2, नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना चाहिए सर जी, ये सबसे बड़ा डाउट है बच्चों का। तो देखो बच्चों, नया क्वेश्चन नए पेज से जब स्टार्ट करना चाहिए, जैसे मान लो आपने यहां पर लिखा आंसर नंबर 1 का क्या, है ना। आपने यहां से स्टार्ट कर दिया वही कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 6 बराबर 0, है ना। आप इसको सॉल्व करते 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 मान लो यहां तक ये खत्म हो गया, यहां तक ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब उसके बाद बच्चों 1 2 3 4 इतनी सी लाइन बची है, इतना सब लाइन बची है, तो आपको बच्चों यहां से नया क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है। भाई जब सोचो आप, जब इतना सा पेज बचा है तो यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट कैसे कर दोगे, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से चेक भी नहीं करेगा, वो सोचेगा इससे कई पार्ट है ये, है ना, तो ये चेक नहीं करेगा। तो जब इतना सा पेज बच जावे, आपको नया क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। फिर बच्चों आपको नया पेज लेना पड़ेगा, फिर नए पेज से बच्चों आपको क्वेश्चन अपना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक ये तरीका है ना। और दूसरा तरीका ये है बच्चों, मान लो कि आपने इसको सॉल्व पेपर किया, जैसे यहाँ से लिखा भाई आंसर नंबर 1 का क्या, जो सा भी है, आपने स्टार्ट किया सवाल, और मान लो बच्चों यहाँ पर खत्म हो गया इस वाली लाइन तक, पहला क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। अब बच्चों आपके पास आधे से ज्यादा पेज बचा हुआ है। अब आप 1 2 3 3 4 लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, भाई आंसर नंबर दूसरे का क्या। अब स्टार्ट करते कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। यानी जब ज्यादा पेज बचेगा तब स्टार्ट कर सकते हो उसी पेज पर, जब कम पेज बचेगा तो बच्चों आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है। ये बात हुई। चलिए, और तीसरा बच्चों पीटीओ। देखो पीटीओ की फुल फॉर्म है पेज टर्न ओवर, यानी पेज को पलटो। कई बार क्या होता है, जो एग्जामिनर है ये सोचता है कि बच्चे ने आगे लिखा नहीं है, तो पेज पलट के नहीं देखता है, वो सोचता है कि यहीं तक लिखा बच्चे ने बस। तो जब आप हर पेज के सीधे हाथ पे लिख दोगे बच्चों नीचे, नीचे की तरफ यहाँ पीटीओ, तो वो एग्जामिनर पेज पलट के देखेगा कि बच्चे ने आगे भी लिखा है, इसका मतलब तो आगे तक कॉपी चेक करेगा वो। तो सीधे हाथ की तरफ नीचे की हर पन्ने पे आपको सीधे दाएं वाले पन्ने पे पीटीओ लिखना है ना, ठीक है। चौथा बच्चों, बराबर लगाना आना चाहिए। कई बार बच्चे देखो गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि भाई जैसे लिख रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 5/3। बच्चों ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है एक्स बराबर 5/3, यानी जो बट्टे का चिन्ह इसके बराबर होना चाहिए बच्चों, बराबर, है ना। ठीक है सर जी। फिर बच्चों पांचवा डाउट, संख्या नीचे और हिंदी ऊपर लिखें। केवल बच्चे गलती क्या करेंगे, जैसे मान लो बराबर 0, है ना, तो इसको संख्या यानी हिंदी, ये इसको तो यहाँ लिख देंगे संख्याओं को, है ना, नीचे लाइन के, और ऊपर लिखेंगे फिर मतलब रखने पर, है ना, ऐसे रखने पर। यानी कैसे लिखते हैं देखो, वो ऐसे लिखेंगे कि भाई एक्स का मान 5 है। ये बच्चों गलत है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आप इंग्लिश ऊपर लिख रहे हैं संख्या ऊपर, तो हिंदी भी आपको ऊपर लिखनी पड़ेगी, यानी एक्स का मान रखने पर, या फिर एक्स का मान 5 है, ऐसा, ये ठीक है। या फिर आप मतलब
भाषा को भाषा के एकदम मिला मिला के लिखो, ऊपर सारे ऊपर या फिर सारे नीचे, है ना। ये हो गया बच्चों। फिर छठा, 3 लाइन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। यस बच्चों, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करना है ना, वो 3 लाइन छोड़ के करना है कम से कम। जैसे आपने ये लिखा है, इसको आपने यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट किया, मान लो यहाँ तक खत्म हो गए, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, तो बच्चों आपको 1 2 3 कम से कम 3-4 लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन स्टार्ट करना है। फिर यहाँ से, है ना, 1 2 3 यहाँ से अगला स्टार्ट क्वेश्चन करना, आंसर 1 का ख, ऐसे, ठीक है, ऐसे करना है 3-4 लाइन छोड़ के कम से कम गैप लेके। फिर बच्चों बॉक्स में रखना जब एक्स से वाई का मान निकल जाए, यानी जब बच्चों एक्स से वाई का मान निकल जाए लास्ट में, तो आपको बॉक्स में डालना है। जैसे मान लो यहाँ से आया एक्स का मान 3, तो बच्चों आप लिखेंगे एक्स बराबर 3, ऐसे ऐसे बॉक्स में डाल देंगे, जिससे एग्जामिनर को बच्चों सीधी यहाँ नजर यहाँ जाती है कि बच्चे ने सही मान निकाला है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर 3, ठीक है, लो जी ऐसे, ये भी ठीक है। तो बच्चों इन बातों का ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में, मैथ्स की कॉपी में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।